चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2025 का सीजन मतलब किसी बुरे सपने जैसा था। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे, इतिहास में पहली बार लगातार 2 साल प्लेऑफ से बाहर। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे एक पूरा साम्राज्य ठहरा हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस राख से एक नई कहानी लिखने की तैयारी हो रही है और ये तैयारी कुछ बहुत बड़े फैसलों की मांग कर रही है। हाँ, और ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों को बदलने की बात नहीं है। ये सीएसके की जो पूरी पहचान है, उनकी जो सालों पुरानी फिलॉसफी है, उस पर एक सवालिया निशान है। मतलब जो टीम अपने खिलाड़ियों को एक परिवार की तरह रखने के लिए जानी जाती थी, बिल्कुल वही टीम अब एक प्योर बिजनेस की तरह एक बोल्ड मूव लेने जा रही है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। जब टीम इतना बुरा खेलती है तो कुछ खिलाड़ियों पर तो गाज गिरनी ही थी। मेरे ख्याल से लिस्ट में सबसे ऊपर तो डेवॉन कॉनवे या राहुल त्रिपाठी जैसे नाम होंगे। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। कॉनवे, जिन्हें 6.25 करोड़ में लिया था, वो बुरी तरह फ्लॉप रहे। और राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा का भी वही हाल था। हाँ, दोनों मिलकर 100 रन भी नहीं बना पाए। और इनके साथ साथ विजय शंकर और रचिन रविंद्र का नाम भी इस लिस्ट में। एक मिनट, रचिन रविंद्र, वर्ल्ड कप का हीरो, उसे सिर्फ एक सीजन के बाद रिलीज करना, ये तो सीएसके का स्टाइल नहीं है। और यहीं पर वो कल्चरल शिफ्ट दिखता है जिसकी मैं बात कर रहा था। पहले की सीएसके शायद रचिन को एक और मौका देती, है ना? हाँ, जरूर देती। लेकिन आज की सीएसके ये देख रही है कि इन सब खिलाड़ियों को रिलीज करने से पर्स में कितनी जगह बन रही है। अच्छा। अश्विन के रिटायरमेंट से मिले 10.25 करोड़ के साथ सीएसके एक बहुत बड़ा ऑक्शन वॉर चेस्ट तैयार कर रही है। अब इमोशन से ज्यादा परफॉर्मेंस को तवज्जो दी जा रही है। तो एक तरफ टीम पैसा बचा रही है, पर्स बना रही है, लेकिन असली खेल तो उस पैसे को सही जगह लगाने का है। और यहीं से वो खबर निकलती है जिसने सबको चौंका दिया है। रविंद्र जडेजा का ट्रेड। ये सुनने में जितना अविश्वसनीय है, इसके पीछे की सोच उतनी ही, कह सकते हैं कि तार्किक है। खबरों के मुताबिक सीएसके जडेजा और शायद सैम करन को राजस्थान रॉयल्स को देकर संजू सैमसन को अपनी टीम में लाना चाहती है। संजू सैमसन, तो ये धोनी के बाद के युग के लिए एक निवेश है। बिल्कुल। संजू में उन्हें एक भविष्य का कप्तान और मिडिल ऑर्डर का एक भरोसेमंद भारतीय बल्लेबाज दिखता है। एक मजबूत कोर बनाने की कोशिश। और राजस्थान रॉयल्स के लिए, उनके लिए तो ये जैकपॉट है। एक झटके में 2 वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर। हाँ, जडेजा और करन, उनकी टीम तो कागज पर अपराजेय लगेगी। लेकिन मैंने सुना है कि इस ट्रेड में कुछ पेच है, ये अभी रुका हुआ है। हाँ, इसमें 2 बड़ी रुकावटें हैं। पहली, आरआर के पास विदेशी खिलाड़ियों का कोटा वो पहले से ही भरा है, तो वो सैम करन को शामिल नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरी, जो ज्यादा बड़ी समस्या है, उनके पर्स में सिर्फ 30 लाख रुपए बचे हैं, जबकि करन की कीमत 2.4 करोड़ है। तो मतलब ये डील अभी तो मुमकिन नहीं है क्या? ये खत्म हो गई? अभी नहीं। उम्मीद है कि 15 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन के बाद तस्वीर साफ होगी। आरआर अपने कुछ महंगे विदेशी खिलाड़ियों जैसे हसरंगा या तीक्ष्णा को रिलीज कर सकती है। अच्छा, ताकि स्लॉट भी खाली हो जाए और पर्स में पैसे भी आ जाए। बिल्कुल। तब इस ट्रेड का रास्ता खुल सकता है। मान लीजिए ये सब हो जाता है, जडेजा चले जाते हैं, संजू आ जाते हैं, तो ये नई सीएसके दिखेगी कैसी? धोनी का क्या रोल होगा? देखिए, धोनी ने तो साफ कर दिया है कि वो 2026 में खेलेंगे, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। संजू के आने से उन पर विकेट कीपिंग का बोझ हटेगा और वो एक फ्लोटर या मेंटोर की भूमिका में ज्यादा असरदार हो सकते हैं। और ऑक्शन में जडेजा और करन की जगह कौन? जडेजा की जगह भरने के लिए उनकी नज़र वॉशिंगटन सुंदर पर हो सकती है, और सैम करन की जगह एक विस्फोटक ऑलराउंडर जैसे कैमरन ग्रीन या वेंकटेश अय्यर एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सीएसके की ताकत हमेशा से उसकी केमिस्ट्री और वफादारी रही है। जडेजा को ट्रेड करना उस भावना के बिल्कुल खिलाफ एक प्योर बिजनेस मूव है। ये टीम की आत्मा से समझौता करने जैसा है। तो सोचने वाली बात यही है कि क्या आईपीएल जैसी लीग में ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी पहचान को, अपने इमोशनल कोर को तोड़ना जरूरी है? और क्या कागज पर बनी एक परफेक्ट टीम उस टीम को हरा सकती है जिसके खिलाड़ी एक दूसरे के लिए और अपनी जर्सी के लिए खेलते हैं? ये एक ऐसा दाव है जो येलो आर्मी को या तो फिर से बादशाह बना देगा या हमेशा के लिए बदल देगा।